Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Kubla Khan, which was written by S.T. Coleridge, included in a subject 19th century poetry, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to tell you people that the detailed biography of S.T. Coleridge is already discussed in the previous lecture. You may visit that lecture in order to get understanding of the biography of S.T. Coleridge. Today, I would like to start my lecture with the poem's introduction. कुबला खान सैमुअल टेलर कॉलरेज की सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है, ठीक है। बेसिकली एक मिस्टिकल और एग्जैक्टिक जो लैंडस्केप है उसकी ये विविड और इमेजिनेटिव पोर्ट्रेल है, ठीक है। इसको 1797 में लिखा गया था और 1816 के अंदर इसको पब्लिश कराया गया था। ये पोएम जो है ये रोमांटिक पोइट्री की एक क्विंट एसेंशियल एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें नेचर, इमेजिनेशन और सब्लाइम के ऊपर जो है वो एम्फेसिस किया जाता है। एस.टी. कॉलरेज क्लेम करते हैं कि पोएम जो है वो उनको एक ओपियम इंड्यूस ड्रीम के अंदर आया था, लेकिन उनको इंटरप्ट किया गया था इससे पहले कि वो इसको ख़त्म कर सकते, ठीक है। तो ये एक फ्रेगमेंट्री नेचर रखती है पोएम, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इसकी रिच इमेजरी, लिरिकल ब्यूटी और जो एक्सप्लोरेशन है क्रिएटिव प्रोसेस की, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक फेमस पोएम है। अब हम इसकी डिटेल्ड समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ज़ेनाइडू का इंट्रोडक्शन है। पोएम जो है वो स्टार्ट होती है एक मैग्निफिसेंट प्लेयर डोम जो है ज़ेनाइडू के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी जो है उसके साथ ये पोएम जो है उसको उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करते हुए ये पोएम स्टार्ट होती है। अब ज़ेनाइडू क्या है, ये पैलेस है, मोंगोल रूलर है कुबला खान उसका, ठीक है। कोलरेज पेंट करते हैं एक पिक्चर की, ये जो लेजेंडरी प्लेस है उसको विविड और एग्जॉटिक इमेजरी को यूज़ करते हुए जो ओपनिंग लाइन है वो पूरे जो है वो सीन को सेट कर देती है। वो ओपनिंग लाइन क्या है, इन ज़ेनाइडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डोम डिक्री, द डोम इज बिल्ट वेयर द रिवर एल्फ रन्स flowing through caverns that are measureless to man and finally sinking into a sunless sea। ये जो लाइन है ये पूरे सीन को यहाँ पर सेट कर देती है। ये सेटिंग जो एस्टैब्लिश करती है बेसिकली सेंस ऑफ वंडर, मिस्ट्री और सुपरनेचुरल को, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्केप की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। एस.टी. कॉलरेज जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं लैंडस्केप को जो उस प्लेयर डोम को सराउंड कर रहा है, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द है। अब उसको पढ़ लेते हैं। ये एक प्लेस है ब्यूटी की, ठीक है, और इसको कंट्रास्ट किया गया है गार्डन ब्राइट विद सिन्युअस रिल्स के साथ, ठीक है, एंड मैनी एन इंसेंस बेरिंग ट्री। तो अब क्या है, उस प्लेस को बेसिकली बताया जा रहा है, ठीक है। प्लेस क्या है, ब्यूटी की, और उसको कंट्रास्ट किस चीज़ों के साथ किया गया है कि गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स एंड मैनी एंड इंसेंस बेरिंग ट्रीज। लैंडस्केप जो है वो फर्टाइल और लश है, सिंबलाइज कर रही है एक पैराडाइज को, लेकिन एक डीप रोमांटिक चेज़म है, एक वाइल्ड और अनटेम्ड एस्पेक्ट है ये नेचर का। ये जो चेज़म है इसको डिस्क्राइब किया गया है, ये एक सवेक है, ठीक है, और होली है। सजेस्ट करते हैं कि ये कुछ सैक्रेड और मिस्टीरियस पावर जो है वो भी रखता है। अब जो जक्स्टा पोजीशन की गई है कल्टीवेटेड गार्डन की और जो ये वाइल्ड चेज़म है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि नेचर की ड्यूअलिटी है, यानी कि ये नेचर जो है ये ब्यूटीफुल भी है और टेरिफाइंग भी है, ठीक है। एक तरफ गार्डन्स को डिस्क्राइब किया गया है और दूसरी तरफ ये वाइल्ड चेज़म को डिस्क्राइब किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि नेचर का जो है वो डुअल रोल है, नेचर जो है वो ब्यूटीफुल भी है और टेरिफाइंग भी। चेज़म होता क्या है, चेज़म बेसिकली खाई को कहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ उस वाइल्ड खाई को दिखाया गया है और दूसरी तरफ क्या है कि जो है गार्डन्स, कल्टीवेटेड गार्डन्स, जिसमें खुशबूदार जो है वो दरख्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोर्ट्रेल किया गया कि जो नेचर है वो ब्यूटीफुल भी है और वो टेरिफाइंग भी है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेड रिवर एल्फ, जो रिवर एल्फ है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इस पोएम के अंदर और सिंबलाइज करता है कि जो लाइफ का और क्रिएटिव प्रोसेस का फ्लो है, ठीक है। वो कहता है उस
रिवर की सिंबलिज्म से ये शो कराया गया कि ज़िंदगी जो है वो भी एक फ़्लो में चलती है और क्रिएटिव प्रोसेस का भी एक फ़्लो होता है। ये ओरिजिनेट होता है एक डीप रोमांटिक चैज़म से, बस्टिंग फोर्थ विद द टमल्टुअस फोर्स, एक फोर्स के साथ ये बस्ट होता है, एंड विंड्स इट्स वे थ्रू द लैंड बिफोर डिसअपियरिंग इनटू द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। ठीक है, तो ये बेसिकली बताया गया है उस रिवर के बारे में। रिवर की जो जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करती है मिस्ट्री के सेंस और अननाउन सेंस को। ठीक है, कि इवोक करती है फ्लो ऑफ एस्पायरेशन और क्रिएटिविटी फ्रॉम दिस सब कॉन्शियस टू कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बेसिकली रिवर की जर्नी रिफ्लेक्ट करती है अननाउन और एक मिस्ट्री के सेंस को, और इवोक करती है कि एस्पायरेशन और क्रिएटिविटी सब कॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जो कुबला खान है उसका विजन। सेकेंड पार्ट जो पोएम का है, कुबला खान हेयर्स इंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइंग वॉर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो कुबला खान है वो ये सुनता है कि इंसेस्ट्रल वॉइसिंग है जो प्रोफेसाइंग कर रही हैं वॉर को। ये जो सडन शिफ्ट है ना, ये इंट्रोड्यूस कराती है फॉरबॉर्डिंग और टेंशन की एक सेंस को, और कंट्रास्ट किया जाता है इसको जो अर्लियर आइडलिक डिस्क्रिप्शन है ज़ेनाइडो की। ठीक है, अब जो ज़ेनाइडो है उसकी पहले बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन की गई है, उसकी आइडलिक डिस्क्रिप्शन की गई है, लेकिन अब क्या है कि वहीं पर पोएम ये डिस्क्राइब करती है कि वहाँ पर अब जो कुबला खान है उसको अपनी इंसेस्ट्रल वॉइसेस सुनाई देने लग पड़ी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टेंशन और फॉरबॉर्डिंग के सेंस को क्रिएट करता है। तो ओवरऑल इसका कंपैरिजन किया गया है वो आइडलिक विजन के साथ जो पहले प्रेजेंट किया गया है। जो वॉर की प्रोफेसी है वो ये सुजेस्ट करती है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स की प्रेजेंस को। ठीक है, और इंसान की जो क्रिएशन है उसकी फ्रेजिलिटी को कोई मैटर नहीं है कि वो कितने मैग्निफिसेंट है। ठीक है, ब्यूटी और पावर जो प्लाइडोम है उसके बावजूद एक इम्परमानेंस और वल्नरेबिलिटी की अंडरलाइंग सेंस जो है वो मौजूद है। उसके बाद हम चलते हैं जो एबाइसिनियन मेड है उसके ड्रीम की तरफ। ठीक है, जो नैरेटिव है वो शिफ्ट होती है जब कॉलरेज रिकाउंट करते हैं एक पर्सनल विजन विद इन दी पोएम। अब वो इस पोएम के अंदर एक पर्सनल विजन भी बताते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने एक डैम्सल देखी है विद डल्सिमर जो माउंट एबोरा को गा रही है। ठीक है, जो एबाइसिनियन मेड है और उसका जो सॉन्ग है वो बेसिकली आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है उसके आइडियल और उसकी इंस्पायरेशन को रिप्रेजेंट करिए। तो अब अपना वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसका जो म्यूज़िक है उसमें पावर है कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इवोक करता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करता है जो लिसनर है उसको एक दूसरे रियलम के अंदर। ठीक है, एस.टी. कॉलरेज ख्वाहिश करता है इस सॉन्ग को रिक्रिएट करने की और बिलीव करता है कि अगर वो मेलोडी को कैप्चर कर सके। ठीक है, वो जो मेलोडी है उसको वो कैप्चर कर सके, वो रीबिल्ड करता है कुबला खान का जो प्लाइडोम है उसको अपनी इमेजिनेशन के अंदर। अब क्या है, पोइट की डिज़ायर और फ्रस्ट्रेशन क्या है। फाइनल लाइंस जो पोइम की हैं वो एक्सप्रेस करती हैं कि एस.टी. कॉलरेज जो है वो ख्वाहिश करता है कि जो विजनरी एक्सपीरियंस है वो इसको रिक्रिएट करे। वो अपने आप को एक पावरफुल फिगर के तौर पर इमेजिन करता है जो पैराडाइज का मिल्क जो है वो पी सकता है और वील्ड कर सकता है कुबला खान की क्रिएटिव पावर को। हाउएवर एक इनहेरेंट सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि कॉलरेज एक्नॉलेज करता है कि इंसान की जो क्रिएटिविटी है और इंसान की जो एक्सप्रेशन है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये जो इंटरप्शन है इसके विजन की ये मिरर करती है कि जो स्ट्रगल है पोइट की वो कैप्चर करना चाह रहा है और क्या है कन्वे करना चाह रहा है ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो ये जो है ये ओवरऑल पोएम थी जिसमें जो है सबसे पहले ज़ेनाइडो का इंट्रोडक्शन है, फिर उस लैंडस्केप की जहाँ पर एक जो है वो प्लाइडोम का ऑर्डर दिया गया है बनाने का उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो सेक्रेड रिवर एल्फ है उसके बारे में बताया गया है, कुबला खान का विजन बताया गया है, अबाइसिनियन जो मेड है उसका ड्रीम यहाँ पर बताया गया है, पोइट का अपना पर्सनल जो कह लें कि एक्सपीरियंस है वो बताया गया और पोइट की डिज़ायर और फ्रस्ट्रेशन क्या है। अब हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। तो सबसे पहला थीम जो है वो पावर ऑफ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का है। पोएम सेलिब्रेट करती है कि एबिलिटी इमेजिनेशन की क्या है कि वो क्रिएट कर सकती है इमेजिनेशन और एनविजन कर सकती है मैग्निफिसेंट वर्ड्स को। ठीक है, जो सिंबलाइज्ड है किससे, प्लेजर डोम इन ज़ेनाइडो से। ठीक है, नेक्स्ट है सुब्लाइम और सुपर नेचुरल
ये एक्सप्लोर करती है सबलाइम का मिक्सिंग ऑ यानी कि ब्यूटी और टेरर के कंसेप्ट को, और इनकॉर्पोरेट करते हैं सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं एक मिस्ट्री की सेंस को इवोक करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इंसान की जो क्रिएशन है उसकी ट्रांजिएंस है। जो ग्रैंडवर है प्ले डोम का वो कंट्रास्ट करता है इस आइडिया के साथ कि ह्यूमन की अचीवमेंट फ्लीटिंग है और वल्नरेबल है एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक प्रोफेसी ऑफ वॉर, कि जो इंसान अचीव करना चाह रहा है वो अल्टीमेटली फ्लीटिंग है, ठीक है, और उसका जो आइडिया वो फ्लीटिंग है और वल्नरेबल है कि आपको प्रोफेसी ऑफ वॉर की एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। नेक्स्ट, नेचर जो है उसकी डुअलिटी है। पोएम डिपिक्ट करती है कि नेचर नरिशिंग भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। नरिशिंग क्या है कि उसमें गार्डन्स, रिवर्स, ब्यूटीफुल ट्री दिखाए गए हैं, खुशबूदार दरख्त बताए गए हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या है कि उसमें एक गहरी खाई है और एक सनलेस सी है, एक ऐसी सी जहाँ पर सन नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करती है उसकी कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स को कि नेचर जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी है और वो ब्यूटीफुल भी है और वो नरिशिंग भी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें सबसे पहले हमने पोएम को इन डिटेल डिस्कस किया, उसकी समरी को, देन उसके थीम्स को। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स and understand my lectures, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.